कालादम तंजीम की पाबंदी थी वो हट गई है। सबूत इनके पास नहीं है कि वो सबूत कहां से लेके आए कि जो इनको दहशतगर्द साबित करें। कि जो असासदारों ने रिपोर्ट पेश की उसमें सिर्फ ये बात काबिल गौर नहीं है कि उसमें तहरीक लब्बैक का तल्लक नहीं है। तहरीक लब्बैक के लोगों ने तोड़ फोड़ नहीं की। तहरीक लब्बैक में उसमें कुछ लोग मुलवस नहीं थे, ये खबर नहीं है। उसमें खबर यह है कि भाई इस तोड़ फोड़ में कादियानी लोग मुलवस थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तहरीक लब्बैक के सपोर्टर के लिए हर आने वाला दिन एक खुशखबरी, एक अच्छी खबर लेके आ रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने दो बहुत अच्छी खबरें तहरीक लब्बैक के सपोर्टर के लिए, और जो लोग तहरीक लब्बैक के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं उनके लिए बड़ी हैरान कौन है, उनके लिए बड़ी तशवीश की बात है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताऊं कि सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक के तहरीक लब्बैक के ऊपर जो कालादम तंजीम की पाबंदी थी वो हट गई है। हाँ बिल्कुल, वो हट गई है। सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर फॉर्मेलिटी बाकी है। बस आने वाले 2-4 दिन में वो सब फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, वो खत्म। क्यों कि आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि सब लोग जानते हैं कि इसके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी वो किसी प्रेशर में आके लगाई गई थी। हालांकि तहरीक लब्बैक न तो दहशतगर्द तंजीम है, न इन्होंने तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के सबूत भी आ गए। जो एहसासदार हैं उन्होंने भी रिपोर्टें पेश कर दी, पुलिस ने भी अपनी रिपोर्टें पेश कर दी, और उसके अलावा आर्मी चीफ ने भी कह दिया था कि भाई जो तहरीक लब्बैक है उसके ऊपर कालादम की जो वो है वो हटा देना चाहिए। उसके बाद शेख रशीद ने भी कहा था कि यार ये एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसके अलावा मैं आप लोगों ने वीडियो में नूरुल हक कादरी का भी बयान सुनाया था कि वो भी कहते हैं कि जो अहले सुन्नत जमात है वो एक पुरअमन जमात है। तो ये तो सब लोगों को मालूम हो गया कि इन्होंने फिरौनियत में आके अपने यानी कि हुकूमत के अंदर इन्होंने ये समझा था कि बस हम खुदा बन के बैठे हुए। इन्होंने पाबंदी तो जल्दबाजी में आके किसी के प्रेशर में लगा दी, लेकिन सबूत इनके पास नहीं है कि वो सबूत कहां से लेके आए कि जो इनको दहशतगर्द साबित करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताऊं कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई क्यों गई थी कि इन्होंने तोड़फोड़ की और इन्होंने यानी कि जलाओ घिराव किया। और तहरीक लब्बैक को इन लोगों ने 1 महीने का टाइम दिया था कि आप लोगों ने 1 महीने के अंदर अंदर अपील दायर करनी है। और आप लोगों को मालूम है कि 2 दिन पहले तहरीक लब्बैक ने अपील दायर कर दी है वज़ारत दाखिला को, और वज़ारत दाखिला ने 3 रुकनी बेंच भी बना लिया है। और वज़ारत दाखिला ने असास अदारों से रिपोर्ट तलब की है कि आप लोग भी रिपोर्ट दें कि तहरीक लब्बैक के बारे में। तो जो असास अदारों ने रिपोर्ट दी है वो बहुत ही हैरान कुन है, खासकर उन लोगों के लिए बड़ा सोचने का मकाम है कि जो तहरीक लब्बैक को ये कह रहे थे कि यार ये एक दहशतगर्द तंजीम है और इन्होंने दहशतगर्दी की, इन्होंने गाड़ियां चलाई और पुलिस वालों को शहीद किया। तो जब वो रिपोर्ट आई तो सब लोग हैरान हो गए कि वो रिपोर्ट एकदम यानी कि ओखलाफ थी। तो ये खबर एक सहाफ़ी ने ब्रेक किया है, उसकी खबर मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद मैं उस खबर की तस्दीक करके आपको आगे जाके बताऊंगा कि वो सच कह रहा है, वो ठीक कह रहा है। क्यों कि उसकी जो तस्दीक करने वाली खबरें हैं वो आगे मेरे पास हैं, वो बिल्कुल कंफर्म करती हैं कि उसने सही खबर ब्रेक की। सबसे पहले आप उस सहाफ़ी का दावा देखो कि पाकिस्तान के असास अदारों ने क्या रिपोर्ट पेश की। मामला ये है कि हसास इदारों ने वजारत दाखिला को रिपोर्ट्स भेजी हैं। आपको मैं ये बता दूं कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर कल अदम तंजीम का बैन लगा था वो लगा क्यों था? वो इसलिए लगा था, वजारत दाखिला ने कहा था कि जनाब इन्होंने ये जो एहतजाज किया है उसमें तोड़ फोड़ की है, इस वजह से हमने कल अदम तंजीम इनको डिक्लेयर कर दिया। अब हसास इदारों ने वजारत दाखिला को रिपोर्ट दी कि हमारे पास शवाहिद आए हैं जिनका काम है इकट्ठे करना शवाहिद, हसास इदारे पाकिस्तान के। उन्होंने कहा कि हमने बारीक बीनी से देखा इस सारे मामले को। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज में जो तोड़ फोड़ हुई, जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान शामिल नहीं थे। जो हसास इदारे की रिपोर्ट है नाज़रीन कराम, वो ये बता रही है कि उसमें कुछ गैर मजहब के लोग यानी कादियानी लोग शामिल थे। और जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा है कि जो असासदारों ने रिपोर्ट पेश की उसमें सिर्फ ये बात काबिल गौर नहीं है कि उसमें तहरीक लब्बैक का तल्लक नहीं है। तहरीक लब्बैक के लोगों ने तोड़ फोड़ नहीं की। तहरीक लब्बैक में उसमें कुछ लोग मुलवस नहीं थे, ये खबर नहीं है। उसमें खबर यह है कि भाई इस तोड़ फोड़ में कादियानी लोग मुलवस थे। एक ऐसी तंजीम मुलवस थी कि जो इस जमात को बदनाम करना चाहती थी, इस जमात को कालादम करार देने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी कि भाई ताकि
ये पूरा इल्जाम तहरीक लब्बैक के ऊपर है। आप लोगों को मालूम होगा कि जब आसिया मौलूना के टाइम तहरीक लब्बैक ने धरना दिया था तो उस टाइम एक इशू बनाया गया था, एक केले वाली रेडी का जो बच्चा था जिसके घर में पूरा मीडिया और पूरे पाकिस्तान के जो पीटीआई के वजीर थे उसके घर में पहुंच गए थे कि बस बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। उस टाइम भी ये बात तोड़ फोड़ की खबरें आई थी कि भाई तहरीक लब्बैक ने तोड़ फोड़ किया है, लेकिन ठीक 2 दिन बाद पार्लियामेंट में खड़े होकर फयाजुल हसन चौहान और उसने अली मोहम्मद खान ने यह रिपोर्ट दी थी कि भाई इसमें तहरीक लब्बैक के आदमी नहीं थे, इसमें नून लीग के आदमी थे। अभी भी सेम ऐसा हुआ कि दर्जनों वीडियो मौजूद हैं जिसमें पुलिस वाले खुद बसें तोड़ रहे हैं, पुलिस वाले खुद बख्तर बंद गाड़ियों में अवाम के ऊपर चढ़ा रहे हैं, उसके अलावा मोटरसाइकिल तोड़ रहे हैं, उसके अलावा एम्बुलेंस को तोड़ रहे हैं। दर्जनों वीडियो मौजूद हैं। फतेह जंग में एक मुफ्ती, एक आलिम है, उसने चैलेंज किया है आके अपने वीडियो बयान में कि भाई आओ जो फतेह जंग के पुलिस इंतजामिया है वो मेरे सामने आए और मस्जिद में खड़े होकर कुरान पाक के ऊपर हाथ रखे कि जो फतेह जंग में जो जलाओ घराओ तोड़ फोड़ हुआ है वो किसने किया है, पुलिस वालों ने किया है या तहरीक लब्बैक ने किया है। तो दोस्तों ये तो सब लोग देख रहे थे, लेकिन वो क्या दावा कर रही है एहसास अदारे के इसमें कादियानी शुमार थे। ये तो आज की खबर है। मैं आप लोगों को बताया कि मैं आपको ये कंफर्म करूंगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी खबर है उसको कंफर्म करके आप लोगों के सामने लेके आऊं, फिर आप लोग खुद उसके ऊपर इंसाफ करो कि क्या मैंने ठीक किया है या गलत किया है। तो कादियानी, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं। उस वीडियो में भी पुलिस ने ये चीज यानी कि उन्होंने कंफर्म किया है कि जो पुलिस वालों के ऊपर गोली चलाई गई है वो तहरीक लब्बैक के आदमी नहीं थे, वो डाकू थे। वो वीडियो देखो, फिर उसके बाद कादियानियों की खबर मैं आप लोगों को कंफर्म करूंगा। सबसे पहले वो वीडियो देखो। फान मलिक जी, बिल्कुल आपको बताएं कि चंद रोज कबल चूंकि इलाके में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम हो रहा था और इसका फायदा उठाते हुए जो एक डाकू जिसका नाम फयाज है, उस डाकू की जानिब से पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग कर दी गई और इस फायरिंग के नतीजे में 4 जो पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। पुलिस हुकाम ने जो तहकीकात करते हुए जो मुल्जिम है इसको गिरफ्तार कर लिया और जब इसका रिकॉर्ड चेक किया गया तो ये बात सामने आई कि मुल्जिम के ऊपर 5 डकैतियों के मुकदमात ऑलरेडी दर्ज थे और इसका तहरीक के साथ जो कालम तहरीक लब्बैक है इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और सिर्फ पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित हुई कि ये सिर्फ पुलिस से अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि ये पहले भी गिरफ्तार हो चुका था, अपना बदला लेने के लिए ये मुजाहिरीन के रूप में आया और इसने जो फायरिंग की जिससे पुलिस एहलकार जख्मी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि पुलिस ने कहा है कि जो गोली चलाने वाला था वो एक दहशतगर्द था, वो एक डाकू था, वो वांटेड था, उसके ऊपर कई पुलिस के केस थे। उसने गोली चलाई पुलिस में जब लाहौर में एहतजाज हुआ और बदनाम किया गया तहरीक लब्बैक को। ये तो पुलिस ने भी कंफर्म कर दिया। उसके बाद जो कादियानियों की खबर है वो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिस दिन लाहौर में तहरीक लब्बैक के ऊपर क्रैकडाउन हुआ तो उस टाइम समी इब्राहिम ने, सब लोग समी इब्राहिम को जानते हो, मैं सलाम करता हूं समी इब्राहिम को कि वो आए रोज तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करता रहता है। वो सपोर्ट तहरीक लब्बैक को नहीं करता है, वो हक बयान करता है, वो हकीकत बयान करता है। तो तहरीक लब्बैक के लिए जब क्रैकडाउन हुआ लाहौर में तो उस दिन उसने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट आप लोग देख रहे हैं, उस ट्वीट में कहा था कि जो टाइगर फोर्स है उसमें एक सोची समझी साजिश के तहत कादियानियों को भर्ती किया गया है और उन्हीं कादियानियों को पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों कादियानियों को कौन वो कर रहा है? हाँ, जो आसिया मौलूना का टाइम धरना था तो उस टाइम क्या थे, नून लीग मुलव्वस थी। भाई चलो नून लीग फायदा उठा रही है, वो अपना हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए इल्जाम तहरीक लब्बैक के ऊपर लगे। लेकिन इस धरने में, इस एहतजाज में, इस जो क्रैकडाउन हुआ तहरीक लब्बैक के, कई कारकुन शहीद हुए, पुलिस वाले शहीद हुए, इनके ऊपर किसी अपोजिशन का, किसी नून लीग के शवाहिद नहीं मिले हैं। शवाहिद किसके मिले हैं? कादियानियों के मिले हैं। शवाहिद किसके मिले हैं कि पुलिस वालों ने खुद तोड़ फोड़ की। दर्जनों वीडियो मौजूद हैं। तो पुलिस वालों को किसने कहा? नून लीग ने कहा या पीपल पार्टी ने कहा? किसकी हुकूमत है? और आप लोगों ने देखा है कि पुरानी गाड़ियों की वीडियो भी मौजूद है कि जो पुरानी गाड़ियों को एक जगह में खड़ा करके उनको आग लगाई गई और उनका इल्जाम तहरीक लब्बैक के ऊपर लगाया गया। तो दोस्तों ये पूरा एक ड्रामा रचाया गया था, एक सोची समझी साजिश और एक प्लानिंग के तहत कि तहरीक लब्बैक को दहशतगर्द साबित करना है। लेकिन जो हक होता है वो सामने आके रहता है और इंशाल्लाह जो मैं दावा कर रहा हूं वो वैसे मैं दावा नहीं कर रहा हूं, आने वाले 2-3 दिन में तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी
हट गई है, बस सिर्फ ऐलान करना बाकी है, फॉर्मेलिटी पूरी करना है। क्यों कि 249 में तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार ने इलेक्शन लड़ा, बाकायदा उसके ऊपर वो तीसरी पोजीशन पे आया। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि उसने तीसरी पोजीशन कैसे लिया है, उसमें कैसे धांधली हुई है और किन किन लोगों ने यानी कि तहरीक लब्बैक ऐलान किया है कि भाई हम हैं तो पीटीआई के सपोर्टर लेकिन वोट हम तहरीक लब्बैक को देंगे। उस बात को छोड़ो, तो उसमें अगर वो कालादम तंजीम होती तो उसको इलेक्शन लड़ने की क्यों इजाजत दी गई? फिर उसके कैंडिडेट का ऐलान हुआ कि वो तीसरे नंबर पे आ गए। तो दोस्तों ये जो हुकूमत की चाल थी, ये पॉलिसी थी, या जो लोग इन्होंने एक बर्बरियत की थी आशिकान रसूल के ऊपर, वो सब लोगों के सामने बाजी आ गई है। और इंशाल्लाह अब तहरीक लब्बैक को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।